मैं एक गरीब घर की लड़की थी और शायद इसी वजह से मुझे हमेशा लगता था कि मेरी किस्मत में बड़े ख्वाब देखना भी गुनाह है। मेरे वालिद एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और वालदा घर में सिलाई करके हमारा हाथ बटाती थी। हम तीन बहनें थीं और घर के हालात ऐसे थे कि कभी किसी एक की ज़रूरत पूरी होती तो दूसरी की ज़रूरत अगले महीने पर चली जाती। मैंने बचपन से ही सीख लिया था कि अपनी ख्वाहिशों को ज़ुबान पर लाने से पहले इन्हें दिल में दफन कर देना चाहिए। लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सादा सी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो मेरी गुर्बत नहीं बल्कि मुझे देखेगा। मेरी किस्मत ने उस दिन अजीब मोड़ लिया। मेरे वालिद के जानने वाले एक साहब का बेटा, उसका नाम हारिस था और वह शहर के बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसने मुझे अब्बा के दोस्त के घर शादी में देखा था। हमारी पहली मुलाकात के बाद शायद वो मुझे भूल नहीं सका था, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद वो अपने वालिद के साथ हमारे घर आया। और जब मेरी वालदा को मालूम हुआ कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि वो बार बार यही कहती रहीं कि इतने बड़े घर के लोग हम जैसे मामूली लोगों के घर क्यों आएंगे। मगर हारिस ने सबके सामने कहा था कि उसे मेरी सादगी पसंद है। उसे मेरे कपड़े, मेरे घर और मेरी गुर्बत से कोई मसला नहीं। वो मुझसे शादी करना चाहता है। हमारे घर में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई थी जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। लेकिन हारिस के घर में ये खबर खुशी नहीं बल्कि एक ऐसा मसला बनकर पहुंची थी। उसकी वालदा और छोटा भाई फराज दोनों इस शादी के सख्त खिलाफ थे। हारिस के वालिद ने भी शुरू में बहुत समझाने की कोशिश की, मगर हारिस ने साफ कह दिया था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने का हक़ नहीं है, तो फिर दौलत और ख़ानदान की ये सारी इज़्ज़त उसकी किसी काम की नहीं। हारिस की वालदा ने मुझे पहली मुलाकात ही में ऐसे देखा था जैसे मैं उनके घर की दहलीज पर खड़ी कोई नापसंदीदा चीज़ हूँ। उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि हमारी और आपकी दुनिया अलग है, लेकिन हारिस ने उनकी बात नहीं मानी और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं एक बहुत बड़े घर में आ गई, जहाँ हर चीज़ मौजूद थी लेकिन अपनायत नहीं थी। मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि मुझे हर रोज़ ये एहसास दिलाया जाता था कि मैं इस घर के काबिल नहीं हूँ। सास छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने देती और फराज अक्सर अपने भाई के सामने तो खामोश रहता, लेकिन जब हारिस घर से बाहर होता तो मुझे ऐसी बातें सुनाता जिन्हें सुनकर मैं कई कई घंटे खामोश बैठी रहती। हारिस मेरी हालत समझता था। वो हर बार मुझे तसल्ली देता कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, और मैं उससे वादा करती कि मैं इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि मुझे हारिस से मोहब्बत थी और इस मोहब्बत के सामने बाकी सब तकलीफ़ें छोटी लगती थीं। हमारी शादी को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। हारिस के वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। उनको दिल का दौरा पड़ा था। हारिस बहुत गमगीन थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, हारिस इस खबर से इतना खुश हुआ कि उसने उसी दिन मेरे लिए कई चीज़ें खरीद लीं। हारिस मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था, मगर उसकी वालदा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि अब उनके ताने और बढ़ गए थे। वो कहती थीं कि पता नहीं ये बच्चा हमारे ख़ानदान के लिए खुशी लाएगा या कोई और नई मुसीबत। मैं उनकी बातें सुनकर भी खामोश रहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से हारिस का अपनी माँ से झगड़ा हो। एक रात हारिस किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से निकला था। उसने जाते हुए मुझे कहा था कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी पुरसुकून रात साबित हुई। हारिस की गाड़ी को रास्ते में एक हादसा पेश आया, और जब मुझे पता चला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर बाहर आया। उसने सर झुकाकर कहा कि हम आपके मरीज़ को नहीं बचा सके। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने चीख कर हारिस का पुकारा, मगर वो मुझे छोड़कर जा चुका था। उस रात मेरे अंदर इस कदर दर्द था कि मुझे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रहा था। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जिस शख्स के सहारे मैं इस घर में आई थी, वो मुझे अकेला छोड़ गया है। लेकिन फिर मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, हारिस तो चला गया, मगर इसकी निशानी मेरे पास है। मेरा बच्चा मेरे पास है। मैंने खुद को समझाया कि मैं इस बच्चे के लिए जीऊँगी और इसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि इसका बाप इसके साथ नहीं है। हारिस की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया। सास की आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा सख्ती आ गई। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी डिलीवरी का वक्त करीब था और मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। मैं हर लम्हा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। मैं उसका नाम भी सोचने लगी थी। मैं चाहती थी कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम ज़ैद रखूँगी, क्योंकि हारिस का बहुत शौक़ था कि वो अपने बेटे का नाम ज़ैद रखेगा। फिर एक रात मुझे शदीद तकलीफ़ शुरू हुई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। सास भी मेरे साथ थी। मैं दर्द से बेहाल थी और बार बार हारिस को याद कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो ज़िंदा होता तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठा होता। कई घंटों की तकलीफ़ के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी सास मेरे सामने बैठी थी। मैंने सबसे पहले अपना हाथ पेट पर रखा, मगर वहाँ खालीपन महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी और पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? सास ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर नज़रें झुकाकर कहा, बेटी, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, तुम्हारा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरी घोंप दी हो। मैंने चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो मुझे यही समझाती रही कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया था।
मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं था, वो हारिस की आखिरी निशानी था। मैंने अपने आंसुओं के दरमियान कहा, हारिस मर गया था, मगर मैं उसके बच्चे के साथ जीने वाली थी। मगर वो सहारा भी मुझसे छीन गया। सास खामोश रही और मैं रात भर रोती रही। मुझे किसी ने बच्चे का चेहरा तक नहीं दिखाया। अगले दिन जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की तैयारी शुरू हुई, तो मैं बहुत कमज़ोर थी, मेरे जिस्म में जान नहीं थी, और दिल ऐसा था जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। सास मुझे सहारा देकर कमरे से बाहर ले जाने लगी। इसी दौरान एक नर्स ने कहा कि ज़रा बैठ जाएं, व्हील चेयर आ रही है। मैं दरवाजे के पास रुक गई। उसी वक्त मेरी नज़र सामने पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसकी दूसरी तरफ फराज खड़ा था। मैं उसे देख कर रुक गई, क्योंकि उसके हाथ में एक भारी सा बैग था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। फिर एक नर्स उसके करीब आई। फराज ने बैग खोला और इसमें से पैसों की गड्डियाँ निकाल कर उसे देने लगा। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने सोचा, मेरा देवर एक नर्स को इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है। मैंने सास की तरफ देखा, वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मैंने फ़ौरन उनसे कहा, मुझे ज़रा बैठने दें, मेरा सर घूम रहा है। सास ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैंने क्या देखा है। फराज ने नर्स को पैसे दिए और तेज़ी से वहाँ से चला गया। नर्स ने भी बैग अपने पास रखा और दूसरी तरफ जाने लगी। मैंने सास से कहा, आप जाएं, मेरे अम्मी अबू मुझे लेने आ रहे हैं। वैसे भी अब मेरा वहाँ कुछ नहीं बचा, न मेरा शौहर रहा न बच्चा। सास तो जैसे ये सुनने की मुंतज़िर थी, खुश हो गई और कहने लगी, हाँ सही है, तुम जवान जवान हो, तुम्हारी आगे उम्र पड़ी है, अपनी माँ के पास जाओ। वो चली गई। अम्मी अबू भी मुझे लेने आ गए थे। मैंने दूसरी तरफ देखा, नर्स तेज़ी से जा रही थी। मैंने अबू से कहा, कोई सवाल जवाब ना करें, बस इस नर्स का पीछा करना है। अबू अम्मी ने मुझे सहारा दिया। हमने उसका पीछा शुरू कर दिया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। मैं जानना चाहती थी कि मेरे बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ है। नर्स एक ऐसे हिस्से की तरफ गई जहाँ मरीजों के कमरे कम थे। हम सतून के पीछे छुप के उसे देखने लगे। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, फिर एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर मेरे दिल ने मुझे मजबूर किया कि मैं आगे बढ़ूं। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांका, और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसे देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। नर्स के बाजू में एक नन्हा सा बच्चा था, और वो जिंदा था। वो हल्की हल्की आवाज़ में रो रहा था। नर्स उसे चुप करवा रही थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा बच्चा है। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोला और कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह मेरा बच्चा है। नर्स घबरा गई और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, मुझे मेरा बच्चा दो। वो मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। मैंने चीख कर कहा, यह मेरा बच्चा है। मुझे बताया गया था कि ये मुर्दा पैदा हुआ है। तुम इसे यहाँ क्यों छुपा कर बैठी हो। नर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारी वीडियो मोबाइल में बना ली है। फराज तुम्हें पैसे दे रहा था, अभी पुलिस को भेजती हूँ। मैंने वीडियो वाला झूठ बोला। मेरे सामने मेरा बच्चा था। पुलिस के नाम से नर्स डर गई, और मैं उसे किसी कीमत पर दोबारा खोना नहीं चाहती थी। नर्स ने आखिरकार रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था। फराज ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि बच्चे को कुछ दिन यहाँ रखना है और किसी को नहीं बताना। मैंने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन क्यों। नर्स ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये बात आपके घर वाले बेहतर जानते हैं। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे अपने ही घर वाले मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीनना चाहते थे। मैंने नर्स से कहा, मेरे बच्चे को मुझे दो। नर्स ने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, और जैसे ही मेरे बच्चे ने रोना बंद किया, मेरे आंसू दोबारा बहने लगे। मैंने उसके माथे को चूमा और दिल ही दिल में हारिस से कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ा है, लेकिन अपनी आखिरी निशानी मेरे पास वापस भेज दी है। अब मैं इसे किसी को नहीं छीनने दूंगी। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया तो मेरी सारी दुनिया जैसे दोबारा आबाद हो गई थी। मैं उसे बार बार देख रही थी और यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बच्चे के मरने का गम मैं अपने दिल में लेकर अस्पताल से निकलने वाली थी, वो मेरी बाहों में ज़िंदा था। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली और बेख्तियार रोने लगी। मगर इस बार मेरे आंसू गम के नहीं, बल्कि इस खुशी के थे जिसे मैंने एक दिन पहले हमेशा के लिए खो दिया था। मेरे वालिदैन भी मेरे बच्चे को ज़िंदा देखकर खुश थे। जब बच्चा लेकर हम मेरे ससुराल पहुँचे, तो उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। शायद नर्स ने फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया था। फराज भी खामोश खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुमने उस नर्स को पैसे क्यों दिए थे, मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छुपाया था, और मेरी सास ने मुझे मुर्दा बच्चा होने का झूठ क्यों बोला था। फराज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसकी आवाज़ नहीं निकली। मैंने दोबारा कहा, अगर तुमने अभी मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी जो शायद मुझे अपने बच्चे ने दी थी। सास ने फ़ौरन कहा, पुलिस की बात मत करो, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। मैंने कहा, मुझे अब किसी बात पर यकीन नहीं रहा। आपने मेरे शौहर की मौत के बाद मुझे सहारा देने की बजाय मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की है। सास ने नज़रें झुका ली और कुछ देर बाद बोली,
हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन जो कुछ किया वो अपनी मजबूरी में किया था। मैंने गुस्से से कहा, मजबूरी किसी माँ से उसका ज़िंदा बच्चा छीनने की इजाज़त नहीं देती। सास ने रोते हुए कहा, बात सिर्फ बच्चे की नहीं थी। मैंने हैरत से पूछा, फिर किस बात की थी? फराज ने माँ को खामोश कराने की कोशिश की, मगर सास ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, अब ये बात छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सास ने कहा, हारिस तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें नहीं बता सका था। मैंने फ़ौरन कहा, हारिस ने मुझसे कभी कोई राज नहीं रखा। सास ने कहा, उसने तुमसे नहीं रखा, लेकिन हमने तुमसे बहुत कुछ छुपाया था। मैं खामोश हो गई। सास ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, हारिस मेरी औलाद नहीं था, वो मेरा सुतीला बेटा था। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो बोली, हारिस के वालिद की पहली शादी हुई थी। हारिस की असल माँ हारिस को जन्म देते हुए दुनिया से चली गई थी। उस वक्त हारिस सिर्फ चंद घंटों का था। इसके बाद मेरे शौहर ने दूसरी शादी की, और वो औरत मैं थी। मैंने हारिस को अपनी औलाद समझकर पाला था, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरा सुतीला बेटा था। मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि ये बात मेरे लिए नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हारिस की माँ उसकी पैदाइश के वक्त फौत हो गई थी। मैंने पूछा, फिर फराज आपका बेटा है? सास ने सर हिला दिया और कहा, हाँ, फराज मेरी औलाद है। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मैंने कहा, तो इसका मतलब है हारिस के वालिद की जायदाद में हारिस का हक था, और हारिस के बाद मेरे बच्चे का हक बनता था। सास कुछ देर खामोश रही, और यही खामोशी मेरे सवाल का जवाब बन गई। मैंने कहा, आप लोग इसीलिए मेरे बच्चे से जान छुड़ाना चाहते थे? सास ने रोते हुए कहा, हमें डर था कि हारिस की सारी जायदाद का बड़ा हिस्सा उसके बच्चे को मिल जाएगा, और फराज के लिए बहुत कुछ कम रह जाएगा। मैंने गुस्से से कहा, लेकिन ये जायदाद आपकी नहीं थी, ये हारिस का हक था, और अब इसके बच्चे का हक है। फराज ने अचानक कहा, भाभी, हमें लगा था कि अगर तुम्हारे पास बच्चा नहीं होगा तो तुम ज़्यादा अरसा इस घर में नहीं रहोगी, और हारिस की जायदाद के मामले में हम तुम्हें आसानी से अलग कर देंगे। मैंने कहा, तो तुमने मेरे बच्चे को मुर्दा करार दे दिया? फराज ने सर झुका लिया। मैंने पूछा, इसे कहीं और भेजने का इरादा था क्या? फराज ने कहा, हमने सोचा था कि बच्चे को कुछ अरसे के लिए छुपा देंगे, फिर हालात देखकर फैसला करेंगे। मैंने चीख कर कहा, तुम लोगों ने एक माँ को ये कहकर रुलाया कि इसका बच्चा मर गया है। तुम्हें ज़रा सा भी रहम नहीं आया? फराज खामोश रहा। सास मेरे करीब आई और कहा, हमें मालूम था कि तुम हारिस से बहुत मोहब्बत करती हो। उसकी मौत के बाद तुम अपने बच्चे के सहारे कभी इस घर से नहीं जाओगी। हमने सोचा था कि अगर बच्चा ना रहे तो तुम खुद ही टूट कर अपने वालिदैन के घर चली जाओगी, और फिर हारिस की जायदाद के मामले में तुम्हें रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे सिर्फ एक गरीब लड़की समझा था, लेकिन आप भूल गए थे कि मैं एक माँ भी हूँ। सास रोने लगी, मगर मेरे दिल में उनके लिए कोई नरमी नहीं थी। मैंने अपने बच्चे को और मजबूती से सीने से लगा लिया। उन लोगों से सारे तल्लक तोड़कर मैं अपने वालिदैन के पास आ गई। मेरे अब्बू ने अस्पताल की इंतज़ामिया को सब कुछ बता दिया। सीसीटीवी फुटेज में भी नर्स को बच्चा उठाते देखा जा सकता था। मैंने सोचा कि मैं इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि पैसे के लालच में आकर नर्स दोबारा किसी माँ से उसका बच्चा अलग ना करे। मेरे बच्चे को दोबारा कोई ख़तरा ना हो, इसलिए मैंने पुलिस को इतला दी, और फराज और सास से पूछकर शुरू हो गई। मेरी सास बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी। वो कहती थी, बेटी, हमें माफ़ कर दो, लेकिन मेरे लिए माफ़ करना आसान नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैं अपने बच्चे की हिफाजत पर समझौता नहीं करूँगी। कानूनी तौर पर हारिस का हिस्सा मेरे बेटे के नाम हो गया, क्योंकि मैं उसकी सरपरस्त थी, तो सब मुझे संभालना था जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। मुझे दौलत की लालच नहीं थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ना किसी का हक खाना चाहिए और ना ही अपना हक किसी को देना चाहिए, और ये तो मेरे बेटे का हक था। इसकी परवरिश, पढ़ाई, इसके मुस्तकबिल के लिए ये पैसे लगने थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।